अध्यक्ष जी, आप आज काशी टोल प्लाजा पे पूरी टीम के साथ आए हुए हैं, क्या मामला है? बहुत खुशी का माहौल है, हर्ष का विषय है कि हमारे महबूब नेता, लाखों युवा दिलों की धड़कन, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का जनपद मेरठ में आगमन हो रहा है। हम सभी समाजवादी परिवार उनके स्वागत के लिए पल के बिछाए यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। तो मेरठ में जो आ रहे हैं, किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर के अखिलेश जी मेरठ में आ रहे हैं? देखिए, आज उनका निजी वैवाहिक प्रोग्राम है। यहाँ पे कई प्रोग्राम मेरठ में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी के यहाँ भी प्रोग्राम लगे हुए हैं। हम सब संगठन के और समाजवादी परिवार के लोग हैं। हम तो यहाँ उनके स्वागत के लिए और उनकी सेवा के लिए खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रभुदयाल वाल्मीकि, पूर्व विधायक हस्तिनापुर जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का आगमन मेरठ में हो रहा है। इसी संबंध में तमाम कार्यकर्ता मेरठ जनपद के और आसपास के उनके स्वागत में यहाँ टोल पर खड़े हैं। ताकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो हम उन लोगों का स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत हमारे लिए तो नहीं, बहुत की तो बात है। आइए, महिला दिवस जल्दी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुझे लग रहा है कि मैं बस मंत्री बन गया हूँ 27 चाहे किसानों की आवाज़ की उठाने की बात हो, चाहे संविधान के अपमान के बदले की बात हो। अगर हम लोगों को मेरठ में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में अगर जीना है तो संविधान के आधार पर जीना होगा। और जो ये फिरका प्रस्ती की राजनीति करने वाले, झूठ फरेब की राजनीति करने वाले, ये ढोंगी लोग, ये तानाशाह लोग आज बाबा साहब का अपमान करना चाहते हैं। कभी मुस्लिम समाज पे चोट पहुंचाना चाहते हैं, कभी गुजर समाज में चोट पहुंचाना चाहते हैं, कभी सम्राट मीर भोज जी का अपमान करना चाहते हैं, कभी महाराणा प्रताप जी का अपमान करेंगे। हर जाति वर्ग को लेकर एक एक समाज को आप चुटकुल करना चाहते हो। सुन लो अमित शाह जी, आपकी नीति और नियत दिखाई दे चुकी है। ये जनता जाग चुकी है और जनता इलाज करने का काम करेगी। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था किसान आंदोलन में लगातार किसानों ने इनका दिमाग ठीक करने का काम किया। और मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, इन्होंने संविधान को खत्म करने की नीति बना रखी है। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने मुजफ्फरपुर चुनाव में आपने देखा जिस तरह की तानाशाही का रवैया दिखाया, इसी का बदला लिया जाएगा। आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है, मगर चुनाव से पहले हम समाजवादी और अन्य किसान लोग और तमाम संविधान को मानने वाले लोग, ना किसी दल और किसी विचारधारा से बनकर बल्कि संविधान को मानने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे और ऐसा आंदोलन चलाएंगे। ऐसा आंदोलन बाबा साहब की नीतियों पर चलने का काम करेगा। आज हम सड़क पर खड़े हैं, आज हम यहाँ टोल पर खड़े हैं, तो इसका भी अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। वोट देने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। जात पात से उठकर एकजुटता का, शिक्षा का, रोजगार का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब ने दिया है। हम बाबा साहब के पच्चीनों पर चलने का काम करेंगे, उनकी नीतियों पर चलने का काम करेंगे और जो उनकी नीतियों का विरोध करेगा हम उसका दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। मैं खुलेआम कह देना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी, अगर आपके कानों तक आवाज ना पहुंच रही हो तो हम गांव गांव पहुंचेंगे और अपनी आवाज को, बाबा साहब की नीतियों को आपको जगाने का काम कर देंगे। आप जिस पद पर बैठे हो, इस पद पर आप इसलिए बैठे हो क्योंकि कारण है हमारे पास संविधान है, हमारे पास बाबा साहब की नीति है। अगर बाबा साहब की नीति ना होती, संविधान ना होता, तो हम विचारधारा ना होती, तो आप जैसे लोग गुजरात से आकर यहाँ चुनाव न लड़ पाते और आप जैसे लोग ऐसे पद पर ना बैठ पाते। ये लोगों की कहीं ना कहीं किस मानसिकता को आपने गुमराह कर दिया। ऐसे फिरकाप्रस्त लोग, लोगों को गुमराह करने वाले लोग, लोगों के छाती पर चोट देने वाले लोग गृह मंत्री बन गए। उनका दिमाग ठीक करने का काम करेंगे और आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी और माफी हम ऐसे नहीं मंगवाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति पर आपको माथा टेक कर, आपको उनके पच्चीनों पर माथा टेकना पड़ेगा, उनकी नीतियों को चलना पड़ेगा और तभी आपको हम माफ कर सकते हैं। पहली बात तो आपकी राजनीति और आपकी मानसिकता खत्म हो चुकी है। इसका सीधा सीधा उदाहरण दिखाई दे रहा है। बाबा साहब का प्रकोप किसी एक दलित समाज के बाबा साहब नहीं है। अभी हमने परिनिर्वाण दिवस मनाया। हम बाबा साहब का जीवन दान पे कितनी चर्चा करें, कितनी पुस्तकें लिखें, वो थोड़ी है, क्योंकि हर एक तबका, चाहे यहाँ किसी दलित समाज से खड़ा हो, मुस्लिम समाज से खड़ा हो, गुजर समाज से खड़ा हो या किसी समाज से खड़ा हो, अगर इस धरती पर जन्म लेता है तो उसे बाबा साहब के संविधान को मानना चाहिए, उनका कर्ज उतारने के लिए काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ओ महाराज थोड़ा इधर हो जा।
चलो